जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बट्टा डिस्काउंट वाली बात। ठीक है, क्योंकि ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा, ये तीनों एक ही चैप्टर है। ठीक है, भले ही आपको अलग अलग चैप्टर लग रहा होगा, ये तीनों एक ही चैप्टर है, प्रतिशत से बनने वाले हैं। उसी प्रकार आपका जो रहता है रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये भी एक ही आपका एक ही चैप्टर है। तो इन तीनों को साथ में पढ़ना चाहिए और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को साथ में पढ़ना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कर लिया है, प्रतिशत कर लिया है। आज एक लास्ट चैप्टर करेंगे बट्टा वाला। अभी तक व्यापांश इसमें 15 से 12-15 प्रश्न ही पूछे गए हैं, उससे ज़्यादा अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। तो एक ही वीडियो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे। यदि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो हम जो नियम से जो चल रहा है चैप्टर, उसके बाद हमारा संभवतः ये रहेगा कि एवरेज कर लिए हैं, एज करने वाले इसके बाद। ठीक है, एज का 3-4 वीडियो करने के बाद हम करेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, इस टाइप के करते जाएंगे तो हमारा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। और एक बार अर्थमेटिक खत्म होने के बाद हम चलेंगे हमारे रेखा गणित ऊपर, जिसमें आपको कोण पढ़ना होगा, कोण, स्क्वायर, वृत्त, ये सब पढ़ना है। और उसमें भी PYQ भी करेंगे, है ना। वॉल्यूम और क्षेत्रफल, एक लाइन में कहा जाए तो एक चैप्टर होता है आपको वॉल्यूम, और दूसरा होता है आपका एरिया वाला। तो वो प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, ये आज बट्टा का एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि इतने वीडियो में ही हमारा काम बन जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है और विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 9/10 है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मैं इसका बेसिक आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ, प्रश्न के साथ साथ आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा। हम इसी वीडियो में इसका बेसिक के साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ टर्म होगा, उसको आपको इसमें आराम से समझते रहना है। टर्म क्या होगा, जैसे अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको मैं MP लिखूंगा। ठीक है, अब आ गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं लिखता हूँ CP, आपको तो ये पहले से पता है। और उसके बाद होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हमेशा मैं SP लिखता हूँ। ठीक है, तो मार्क प्राइस, CP, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, CP का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, और SP मतलब बेचने। इसको ऐसा समझिए, यदि आप 10 रुपये का कोलगेट लेने जाते हैं और उसमें जो MRP लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। और जिस दाम पर दुकानदार इसको खरीदता है, ठीक है, जिस दाम पर दुकानदार खरीदता है, हो सकता है 10 रुपये का चीज उसने 7 रुपये में खरीदा होगा और 1 रुपया प्रॉफिट करके 8 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य से ही कम दाम में खरीदा है और कम दाम में ही बेचा है। किसी भी चीज को हम अंकित मूल्य से अधिक दाम पर नहीं बेच सकते, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, दूसरी बात ये जान लेगा, जब भी डिस्काउंट या बट्टा मिलेगा, आपको याद रखिएगा, डिस्काउंट या बट्टा जब भी आपको मिलेगा वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। दुकान का जो खरीदी मूल्य, उस पर आपको बट्टा या फिर डिस्काउंट नहीं मिलता है। जो मूल्य उस उत्पाद पर छपा होता है, अंकित होता है, उत्कीर्ण होता है, उसी पर आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, इतना बात आप बेसिक जान लीजिएगा। आगे हम टोटल 14-15 प्रश्न करेंगे, उसमें आपको बताते जाएंगे लाइन से। इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो हम अंकित क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 मान सकते हैं। अब कहा गया जो अंकित मूल्य है इसका 50% अधिक है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस 150 है। अब कहा गया है कि विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 9/10 है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य का 9/10। तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 150 है। इसका निकालना है 9/10। 9/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, 15 कम 15, 15 निया, है ना, 15 निया हो जाएगा 135। क्या हो जाएगा, 15 निया 135। ठीक है, 15 निया 135 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्या हो गया, 15 निया 135 हो गया। इसका मतलब ये है, किसी भी उत्पाद में छपा मूल्य 150 रुपया था, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदा गया था और 135 में बेच दिया गया, तो हमेशा CP और जो SP है अंकित मूल्य से कम होगा। और लाभ के केस में SP बड़ा होगा और CP छोटा होगा। यहाँ लाभ की बात की गई। देखिए, लाभ तो बोला नहीं है। यदि कोई भी चीज़ यदि आप 100 रुपये में खरीदते हो और 135 में बेच दिए तो लाभ हुआ ना। कितने का लाभ हुआ, 35 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, साफ दिख रहा है। मैं अलग से लिखूंगा नहीं, अलग से ऐसे कि 135 माइनस 100, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा। अब आप बच्चे बड़े हो गए हो, इस प्रकार से आपको लिखना शोभा नहीं देता। बहुत सारी कैलकुलेशन केवल आपके दिमाग में हो जानी चाहिए।
100 में खरीदा था, 35 में 135 में बेच दिया, 35 रुपए का फायदा हुआ। लाभ हानि प्रतिशत निकालने बोला है कि लाभ और हानि कब निकलता है, हमेशा सीपी पर निकलता है। 100 से 100 कट गया, 35% लाभ हुआ है। कितना? 35% लाभ हुआ है। ये देखिए, सॉरी ये वाला 35% लाभ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कितना बड़ा दिख रहा था और 2 ही लाइन में सिमट गया। इसको आप बुक से उठा के देखिएगा, यदि आपको यकीन नहीं होता तो मैं इसको, एक बुक है हरिराम पटेल का, वहां से पूरा प्रश्न लेता हूं, क्योंकि मैं अलग से टाइप नहीं करता हूं क्योंकि बहुत समय लग जाता है। तो उस सर का एक बुक है, वहां से मैं इसको उठाया हूं। और यदि आप उस बुक में भी देखोगे तो दो तीन तरीके आपको उसमें मिल जाते हैं, कुछ बड़ा, कुछ कम, कुछ ज्यादा लंबा। तो उससे भी मैंने आपको शॉर्ट करके पढ़ाया है। 10%, 20% तथा 40% के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। इसका मतलब यह है कि आपको 10%, 20% और 40% इतना आपको छूट दिया गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो 10, 20, 40 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2, 60, 60, 1, 70। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम लगा के मत आना। ठीक है, एग्जाम में ऐसा बना के मत आना कि टोटल हमको 70% की छूट मिल गई है, ऐसा नहीं होता, ये क्रमिक छूट होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको एक साथ जोड़कर नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बनता। ये हमको इसमें क्रमिक छूट की बात कही गई है, तो हम क्रमिक छूट हमको इसमें लगाना शुरू करते हैं कि क्रमिक छूट हम इसमें कैसे लगा सकते हैं। मान लेते हैं कोई भी चीज 100% का था, उसमें हमको पहला छूट मिला 10%। यदि 10% छूट है तो कम से कम उसका 90% हमको चुकाना पड़ा, बिल्कुल चुकाना पड़ा। उसके बाद इतने में इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आया उसमें हमको फिर से 20% की छूट मिला। तो 100 में 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 40% छूट मिल गया, 40 मतलब 60 हमने पटाया। ये इस प्रकार से आप इसको जमाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको जमाना है। तो टोटल छूट कितना हो गया आप देख लेते हैं। ऊपर कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो है। नीचे 5 जीरो काट देते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 जीरो हमने नीचे भी काट दिया। ठीक है, 5 जीरो नीचे भी कट गया। ऊपर कितना बचा ये आपको देख के लिखना है। ठीक है, ऊपर कितना बचा देख के लिखना है आपको। तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे क्या, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा। पूरे को सॉल्व करके फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9 8 72, 72 तिया 72 गुना 3, 3 दूना 6, 7 3 दूना 6, 7 तिया 21। ठीक है, अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये है ना 5 है ना, सॉरी 5 है, यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 43.2, 43.2। ठीक है, तो किसी वैल्यू का हमने 43.2 पेड किया है, ये पेड को है ना, याद रखिएगा, इसको हमने पेमेंट किया है। तो कितना हमको छूट मिला, 100 में आप 43 - 2 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 56.8%। हमने क्या निकाला है, हमारे पास 100 रुपया था तो ये माइनस करते हुए हमको 43 रुपया पेड करना पड़ा, 43.2 रुपया पेड करना पड़ा। तो बचा कितना, छूट कितना मिला, 56.8। तो ये 56.8। इसको 2-3 तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कोई एक तरीका सीखिए। 10 तरीका याद करने से कोई एक तरीका सीखिए, बहुत अच्छे से आपका मैथ्स बन जाएगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर है, छूट का प्रतिशत क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, क्या कहा गया है, अंकित मूल्य, क्या लिखा है इसमें, अंकित मूल्य लिखा है। तो अंकित मूल्य तो हम एमपी मानते हैं, एमपी मतलब मार्क प्राइस, इसका 3/4 इसके बराबर है एसपी के, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एमपी को एक जगह ला लेते हैं और सीपी को इसके नीचे, एसपी को नीचे ला लेते हैं। ठीक है, 5/6 अपनी जगह ठीक है, 3/4 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब इसको गुना भाग करके आप आंसर निकाल लीजिए, गुना भाग करके आंसर निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, तो ऊपर हो जाता है आपके पास 5 चौके 20 और ये होगा 6 त्रिके 18। इसका मतलब है अंकित मूल्य 20 था और बेच दिए कितने में, 18 में। ठीक है, अंकित मूल्य 20 था और बेच कितने में दिए, 18 में। अब पहले भी आपको बताया हूँ कि छूट जो हमेशा एमपी पे मिलेगा। कितना प्रतिशत छूट मिला है, तो 20 में मार किया था, 18 में बेच दिया, तो 2 रुपये का आपको छूट दिया गया। किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य नीचे 20 है, डिवाइड कर सुपर लिखिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10। तो 10% आपको छूट मिला है अंकित मूल्य पर।
ठीक है, 10% छूट मिला है अंकित मूल्य का पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दो लगातार छूट के बाद एक शर्ट की कीमत 150 रुपये थी। एक है ना, दो लगातार छूट देने के बाद एक शर्ट जिसकी अंकित कीमत कितनी थी, 150 रुपये थी, 105 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। यदि दूसरा छूट 12.5% है तो पहला छूट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पहला छूट कितना है, सॉरी दूसरा छूट कितना है, 12.5। तो 12.5 यदि छूट है तो हमने कितना पेड किया होगा, 87.5% उसका मूल्य पेड किया होगा। मान लेते हैं हमारे पास 150 रुपये का शर्ट था, इसको पहले मूल्य हमको पहला छूट मिला, पहला दूसरा जो भी है 12.5 छूट मिला, तो हमने इसका कितना पेड किया, 87.5% इसका हमने पेड किया राशि। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुना। अब अगला छूट कितना होगा, अगला छूट कितना होगा ये तो नहीं पता है, तब जब भी छूट करना होता है तो 100 में माइनस करते हैं, तो इसको x मान लीजिए और नीचे 100 हो जाएगा। इतना करने के बाद ये चीज़ हमको 105 रुपये में मिल जाती है। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, तो x का मान आराम से हम निकालते रहेंगे। ठीक है, x का मान निकालना है तो 100/x को अपनी जगह रखिए और 1/5 सॉरी 105 गुना नीचे का जितना है उसको ऊपर ले जाइए। अब देखिए यहाँ से हमको पॉइंट हटाना है तो नीचे जीरो लगाना होगा, तो मैं एक जीरो पहले से ऊपर लिख रहा हूँ ना, याद रखिएगा, और ये 100। ठीक है, अब ऊपर का जितना भी है उसको नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा 875, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो ऊपर हमने पहले ही लिख दिया है। बस अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर लाना है। सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 1 0 हमने यहाँ काट दिया, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुनः इसको हम काटते हैं तो ये आपका 3 बार 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, 35 बार में कट गया। उसके बाद इस 35 को यदि 875 से काटना चाहें तो ये आपके 25 बार में कटेगा, और 25 से 1000 को काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। इसके हिसाब से ऊपर क्या बचा, 40 दूना 80 बचा, तो ये होगा x माइनस एक्स बराबर 80 बराबर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 को 100 में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 20, तो 20% हमारा सेकंड छूट हो गया। कितना, सेकंड छूट कितना, पहला छूट या सेकंड छूट जो भी है 20% माइनस बराबर हो गया। एक घड़ी के अंकित मूल्य से, क्या कहा गया है, एक घड़ी के अंकित मूल्य से, ठीक है, एक घड़ी के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने पर दुकानदार 20% लाभ कमाता है। जिसका क्रय मूल्य 640 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यदि आप अंकित मूल्य पर ही किसी घड़ी को बेच देते हैं तो कितना का लाभ होगा, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, हमको सीपी दिया गया है, क्या सीपी जरूर दिया गया है, सीपी हमको दिया गया है 640। अब दिया गया है कि इसमें 20% लाभ होता है तो एसपी निकालेंगे तो इसका 120% निकालना होगा। ठीक है, तो इसका 120 निकालेंगे तो 640 गुना 120 बटा 100, 00 से ये 00 काट गया, 64 और 12 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 768, ये 768 आपका एसपी आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये कहा गया है एक घड़ी को अंकित मूल्य से 32 में कम करके बेचने पर, इसका मतलब एमपी आप निकाल सकते हो क्या, एमपी मतलब मार्क प्राइस, क्योंकि हमने क्रय मूल्य पर 32 अंतर है, दोनों का अंतर 32 है, तो यदि हम 768 में यदि 32 ऐड कर देते हैं तो हमारा एमपी निकल जाएगा। एमपी यहाँ पे हो जाएगा आपका 800 रुपया, कितना, 800 रुपया, ये तो हमारे पास सीपी एमपी सब निकल गया। अब क्या कहा गया है, नीचे ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य पर यदि हम बेच देते हैं तो कितने का लाभ होगा, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकलता है। 640 में खरीदा गया था और 800 रुपये में बेचने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं 160 रुपये का फायदा दिख रहा है। 800 में 640 माइनस कीजिए, ठीक है, 800 में 640 माइनस करेंगे तो हमको क्या निकल जाता है, यहाँ पे अंतर निकल जाएगा, है ना। तो कितने का लाभ, कितने का अंतर हो गया, ये 160 रुपये का अंतर हो गया, ये अंतर हमारा लाभ है। ठीक है, तो 160 रुपये लाभ हो रहा है। लाभ निकालने का प्रतिशत निकालने के लिए आपको 640 क्योंकि सीपी है और नीचे 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आज में आ जाएगा।
ये हो जाएगा 0 से 0, 16 कम 16, 16 चौके 64, 4 से कटेगा 25 बार में, तो ये 25% का लाभ हो रहा है। कैसे निकाला फिर से देख लीजिए, हमको सीपी यहाँ से दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। एसपी हमने कैसे निकाला, क्योंकि 20% का लाभ था, यहाँ पे लिखा है 20%, तो हमने एसपी निकाल दिया 640 का 120%, 768। अब कहा गया है कि जो बेचा गया दाम है और अंकित मूल्य दोनों का अंतर 32 है, या तो कम कर दिया गया है, लेकिन हमको एमपी निकालना होगा तो 32 को ऐड करना पड़ेगा, तो 800 रुपया। ठीक है, अब 800 रुपये में यदि किसी चीज को बेचते हैं तो कितना फायदा होगा, 640 में खरीदा गया था, 800 में बेच दिया गया, 160 रुपये फायदा हुआ। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो सीपी पर निकलेगा, इस प्रकार से आप इक्वेशन बना के निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य के 75% है, 15% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ कितना होगा। ठीक है, 15% बट्टा देने पर व्यापारी का लाभ कितना होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एमपी, एमपी के बाद लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे लिखेंगे एसपी। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75 है, क्रय मूल्य ना, तो अंकित मूल्य हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, और जो सीपी है अंकित का 75% है, तो 100 का 75% 75 ही होगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि 15% छूट या बट्टा कब मिलता है या किस पर मिलता है, तो एमपी पर मिलता है। यदि हम एमपी पर 15% माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100 तो पहले है, तो एसपी हो जाएगा 85। ठीक है, निकल गया भाई हमारा आंसर। अब देखिए 75 में खरीदा गया था, 85 में बेच दिया गया, लाभ कितने का हुआ, 10 का। लाभ यहाँ किस पर निकालेंगे, सीपी पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये होगा 40/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40/3। 13 तिया 39 होता है क्या, 13 तिया 39, तो 13 कहाँ पे है, 13 तिया 39 होगा ना, तो 13 यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये वाला काटिए और ये वाला काटिए, 13 तिया 39, इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, पूरा काटेंगे तो 13 तिया 39 हमारा 1 बच जाएगा, 1/3। ठीक है, नीचे 1 बचेगा ना, ऊपर 1 बच जाएगा, और 3 से काट रहे हैं तो 3 नीचे आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। 20% तथा 10% की क्रमिक लगातार छूट का समतुल्य क्या होगा। यदि मान लेते हैं 2 से अधिक क्रमवार छूट होता तो हमने जो पहला ऑप्शन बताया था पहले या फिर सेकंड प्रश्न में, उस पर आपको देखना है, लेकिन 2 लगातार छूट रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा, अगर लगातार 2 बार छूट दिया गया है, ठीक है, लगातार 2 बार छूट गया है और 2 ही छूट है ना, तब इसको ऐसे बनाएंगे a माइनस बी, ठीक है, या a माइनस बी और a इंटू बी, इस प्रकार से ये वाला फार्मूला आपको रहता है नीचे 100 वाला, इस पर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस a इंटू बी बराबर 100, इस सूत्र का आप प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये दोनों क्रमवार छूट है इसलिए सभी के साथ हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे, -20 माइनस 10। ठीक है, यहाँ भी अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्योंकि माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 20 गुना 10/100। ठीक है, ये 00 से 00 कटा, इस प्रकार से 20 और 10 को माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, और -30 है प्लस 2 है, ये हो जाएगा हमारा 28। टोटल 28% छूट के बराबर है ये कुछ इस प्रकार से। यदि आप इसी को दूसरे तरीके से बनाना चाहते तो कैसे बना सकते थे, देखिए 100 मान लेते हैं, कितना छूट दिया जा रहा है 20%, तो कितना पटाना पड़ेगा 80%। ठीक है, अब अगला छूट 10% है तो 90% हमको पेड करना होगा। टोटल कितना राशि पेड हुआ उस पर आप निकाल लेंगे, ये 00 से ये 00 कटा, ठीक है, और इस 00 से ये 2 काटे, 9 8 72, तो हमको उसको 72% राशि या फिर 100 का 72 रुपया देना पड़ा। कितना हमको छूट मिला, तो क्या करेंगे 100 को 72 में माइनस करेंगे, वापस हमको 28 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है। यदि 2 चीज दिए गए हैं तो आप a प्लस बी से निकाल लीजिए, यदि 2 से अधिक समतुल्य है तो आप 100 करके लगा सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन देता है तथा वह 15% लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य ₹80 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा गया है। हमको सीपी दिया गया है, क्या सीपी कितना दिया गया है, सीपी 80 दिया गया है। एक लाइन पढ़िए, कहीं पे लिखा है कि 15% लाभ कमाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एसपी भी निकाल सकते हैं। 15% लाभ कमाता है, इसका मतलब है उसको सीपी से 15% अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो इसका 115% निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कीजिए, पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा,
पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर इसमें आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा 92, मतलब 92 रुपये में इसको बेचा गया है, 92 रुपये में बेचा गया है। लेकिन क्या कहता है, ये जो 92 रुपया है अंकित मूल्य का, है ना, अंकित मूल्य में 8% छूट देने के बाद 92 रुपया आया है। यहाँ ऊपर लिखा है ना, देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन मतलब छूट देता है, तब कहीं वो 92 रुपया बनता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, कितना प्रतिशत है ये हमारा, ये 92 बराबर 92%। ये 92 मैंने कहाँ से लाया, 100 माइनस 8, ये हो गया 92। तो ये पहला वाला 92 ये है, ठीक है। मतलब अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद 92% वैल्यू रखा गया है, और ये 90 हमारा 92 के बराबर है, ठीक है। अब 92 बटा 92 करेंगे, और अंकित मूल्य अब फिलहाल अपने आप में 100 है। देखिए ये अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य में 8 छूट दिया गया तो 92 आया, तो हम यहाँ अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 92 से 92 कटा, अंकित मूल्य हमारे पास 100 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 300 रुपये के क्रय मूल्य पर खरीदा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदा। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। सेम प्रश्न है, जैसा है वैसा ही इसको फिर से बना देंगे हम, ठीक है। सेम है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, जैसे था पहले ही जैसा प्रश्न है ये, अभी जो बना है सेम वैसा ही प्रश्न ये भी है। हमको यहाँ पे सीपी दिया गया है, क्या सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना दिया गया है 300 रुपया, ठीक है। कहीं पे बात की गई है क्या कि कमाने वाली बात, दुकानदार को अंकित मूल्य पर भी छूट, इसको नहीं चलेगी। ये देखिए 20% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब इसको 20% के 20% एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। नीचे 100 लगा दीजिए, 00 से 00 कटा, 12 तिया 36, तो इसको 360 रुपये में बेचना होगा। कितने बेचना होगा, 360 रुपये में बेचना होगा। लेकिन ये जो 360 रुपया है अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, देखिए अंकित मूल्य हमने 100 मान लेते हैं, और इसमें 20% छूट दे दिया गया, 20 छूट दे दिया गया तो 80 हुआ, ठीक है। अंकित था 100, 20% उसको छूट दे दिया गया, तो मूल्य आपके लगे 80%, तो 80 बराबर आ गया हमको 360, मतलब 80 में ही इसको बेचा गया है। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 360 बटा हो जाएगा 80। अब पूछा क्या गया है, तो अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य यहाँ पे फिलहाल 100 है, तो आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य उस प्रकार, इसको लिख लीजिए, उस प्रकार सेट करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। सेम प्रोसेस अभी तक जो बनाते आए हैं उसी प्रोसेस से ही इसको बनाना है, ठीक है। हमारे पास सीपी कितना है, सीपी है हमारे पास 432 रुपया, ठीक है। एसपी निकाल लेते हैं। कहीं पे लाभ की बात की गई, लाभ या हानि, तो लाभ पूछा गया, 25% लाभ की बात हुई है, तो एसपी हो जाएगा 432 125 बटा 100, ठीक है। सो पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये होगा 5 बार में कटेगा, और ये 4 बार में कटेगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 540, तो 540 में बेच दिया गया। 432 में खरीदा गया, 540 में बेच दिया गया। लेकिन ये 540 आया कैसे है, हमने छूट दिया है उसको, अंकित मूल्य पर इसको छूट दिया गया है, ठीक है। अंकित मूल्य पर छूट दिया गया है, फिर से अंकित मूल्य हम 100 मानेंगे। छूट कितना दिया गया है, 20 छूट दिया गया है, 20 छूट दिया गया है ना, तो बेचा कितना, तो उसका दाम कितना लगाया होगा, एक अंकित मूल्य था, 20% छूट देने के बाद उसको 80 में बेच दिया गया, तो ये जो 80 बराबर आपका हो जाएगा 540, ठीक है। फिर से अंकित मूल्य पूछा गया है, तो क्या करेंगे, ये 540 बटा 80 गुना 100, ठीक है। ये करते जाइए और आपका आंसर लगते जाइए, ये हो जाएगा आपका 675, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया था, आप भी देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 675, ठीक है। 675 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे मूल्य, छपे मतलब एमपी मतलब मार्क प्राइस का अनुपात क्या होगा। अब हमको यहाँ पे मार्क प्राइस का अनुपात निकालना है, चलिए निकाल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एमपी है, एमपी पूछा गया है ना, तो एमपी हमारे पास कितना है 100 है,
यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया है ना। अब क्या आपको रहा है कि दुकानदार छपे दाम पर 10% की छूट देता है। छूट मतलब उसको एसपी होगा, वो छूट देता है मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 10% छूट देने के बाद ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 हो गया। अब इसके बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा है, इसके बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो 90 है ये 112 के बराबर है। ठीक है, 112 के बराबर है, तो हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, सीपी निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो 90 है 112 के बराबर है। सीपी निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। पूरे को सॉल्व कीजिए, पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, आपका पास एक और 90 है ना, सॉरी इसको मैं ढंग से लिख लूँ थोड़ा से। ये 90, यदि इसको मैं 2 से काटूं तो ये ऊपर वाला कट जाएगा 45 बार में, नीचे कट जाएगा 56 बार में। ठीक है, अब मुझे पूछा गया है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने निकाल लिया, पूरा मत निकालिए, फिर काटना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो क्रय मूल्य और छपे मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 45/56 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। और मार्क प्राइस का अनुपात पूछा है, तो मार्क प्राइस हमारे पास 100 है, तो ये हमने 100 पे लिख दिया। 100 से 100 कटा, 56 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो 45 सही 56 हो जाएगा। ये देखिए कहीं पे है क्या 45/56, 45/56 ऑप्शन नंबर ए पर। कोई व्यक्ति एक मेज को जिसका सूची मूल्य x रुपये है खरीदता है और उस पर क्रमिक 10%, 20% छूट के बाद उस पर 10% ढुलाई चार्ज भी लगाता है। इस प्रकार इस मेज को क्या करता है वो 910 रुपये 80 पैसे में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x हमारा सूची मूल्य है, वास्तविक में x क्या चीज है, x हमारा सूची मूल्य है। अब देखिए हमको यहाँ पे सीपी दे दिया गया है ना, ये सीपी है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा सीपी और एसपी आपको पहचानने आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है क्या, बेचता है, मतलब ये सीपी हो गया, सॉरी एसपी हो गया। एसपी कितना है 910/80। ठीक है, सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये लाभ है, कितने का लाभ है 15%, तो ये इसके एक तो क्या होगा, ये 15% के बराबर 115 के बराबर होगा। ठीक है, तो 910, अब 910 कीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 910.80/115। क्यों, क्योंकि 115 के बराबर है और सीपी निकालने के लिए 100 से हम इसमें गुना लगा देंगे। तो इस पूरे को टोटल सॉल्व करने में आपका 792 रुपया आ जाएगा। मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया हमारे पास 792 रुपया हो गया। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, एक बार और पढ़िए फिर आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति एक मेज को जिसका सूची मूल्य x रुपये है खरीदता है, उस पर क्रमिक 10%, 20% छूट देता है। वह क्रय मूल्य का, ये देखिए क्रय मूल्य का 10% ढुलाई पर खर्च करता है। ठीक है, क्रय मूल्य का 10% उसके ढुलाई पर खर्च करता है। तब आपको x ज्ञात करना है, मतलब इसका क्रय मूल्य सेम होगा 792 बराबर इधर का जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं उसका सूची मूल्य x है। ठीक है, तो इस x पर कितना छूट दिया, पहले वो 10% छूट दिया, इसका मतलब ये 90% पेड किया होगा। उसके बाद 20% छूट दे दिया, तो यहाँ पे 80% पेड किया होगा। ठीक है, इसके बाद इतना पूरा होने के बाद लास्ट में खर्च करता है 10% क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो इसके 10% खर्च होगा तो 110 हो जाएगा बटा 100, और ये पूरा इक्वेशन आपके क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 792, यहाँ पे 792। ठीक है, तो प्रश्न को कई बार आपको समझना होगा कि यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य के बराबर 10% का ढुलाई पर खर्चा करता है। तो इस प्रकार से इसको इक्वेशन को आपको सजाना था, फिर आपका आंसर आ जाता। ठीक है, x का मान निकालना है, तो ऊपर कितने जीरो है, तो इसमें 3 जीरो, तो 3 जीरो काट दीजिए, नीचे से 3 जीरो हम काट देते हैं, 1 2 ये 3। ठीक है, ये 3 जीरो इसमें कट गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की मान निकालना है ना, तो ये हो गया 792, जो नीचे है उसको ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नीचे कौन कौन से था, नीचे हमारा यहाँ पे 100 बचा है और यहाँ पे 10 बचा है। ठीक है, बाकी 3 जीरो तो हमने काट दिया है 6 जीरो में से। ऊपर क्या बचा है, ऊपर हमारा 9 बचा है, 8 बचा है और ये 11 बचा है। अब इसको पूरे को सॉल्व करके देखते हैं। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 11 से कटेगा 72 बार में। ठीक है, 9 से कटेगा 8 बार में, 9 8 72, और ये 8 काट देगा 1 बार में। ऊपर बचा मात्र 1000,
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 इसका अंकित मूल्य था। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ा दिया जाए, 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, लाभ कितना होगा बताना। एक बार फिर से पढ़िए, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर मतलब अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ा दिया जाए तो 20% कर देते हैं बट्टा बढ़ाकर, तो हमको इसमें लाभ बताना है। हम इसमें तीनों चीज लिखेंगे, MP, CP और SP। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखित मूल्य लेते हैं 100 रुपये। अब इसमें 10% हम घटा देते हैं, 10% घटा देंगे तो हमारा SP पहले में क्या हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। अब इस 90 पर हमको 20% लाभ भी हो रहा है, तो हमको CP पता होना चाहिए। यदि 20% लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 120 बराबर 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा आपका इक्वेशन बनेगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको 75 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75, मतलब CP बराबर 75, ये 75 आ गया। ठीक है, तो लेबल मार्क कितना था वस्तु का, 100 रुपया, खरीदा कितना गया था 75 में, बेचा कितना गया है 90 में। अब एक और कंडीशन है, यदि बट्टा को बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाकर 20% कर दिया गया। ठीक है, पहले 90 में बेच रहे थे क्योंकि पहले 10 बट्टा था, अब 20 कर दिया, तो सिंपली सी बात है नया बट्टा हमारे पास आ जाएगा 80, यही हो जाएगा ना। अब इस पर आपको लाभ बताना है। अभी भी वही है, 75 में खरीदे थे, 80 में बेच दिए, 5 रुपये का फायदा हुआ है। किस पर, 75 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 75 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20/3, ये हो जाएगा आपका 6 तरीक 18। 3 किस में है, 3 6 18, 6 किस में है, 6 केवल इसमें है, बाकी में तो 6 है नहीं, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। डाउट होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को तो भी समझ में आ जाएगा। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6400 रुपया है, इसे 2 क्रमिक बट्टा के साथ 2560 रुपये में बेचा गया। यदि पहला बट्टा 20 रुपये है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। ठीक है, पहला बट्टा 20% है तो अगला कितना होगा। मान लेते हैं ये 6400 का मोबाइल था। ठीक है, पहला बट्टा दिया गया है 20%, इसका मतलब इसके लिए हमने 80% खर्च किया होगा। अगला बट्टा निकालना है, पता नहीं है, 100 - x कर लेते हैं। ठीक है, 100 - x कर लेते हैं बटा 100, इसने बाद हमको ये 25 रुपया 60 में मिल जाता है, 2560 में ये मिल जाता है। अगला बट्टा हमको बताना है। सामान्य से प्रश्न है, इक्वेशन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी को काट सकते हैं, इस 00 से इस 00 को काट देते हैं, 00 से 00 काट देते हैं। x को अपने साइड रख लेते हैं तो 100 - x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2560, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे क्या बचा है, केवल और केवल 100 बचा है। ठीक है, नीचे केवल और केवल 100 बचा है और ऊपर में हमारा बचा है 64 और 80। ठीक है, 64 और 80 बचा है। ऊपर में क्या बचा है, 64 और 80, तो ये हो जाएगा आपका 64 गुना 80 हो जाएगा। ठीक है, 64 गुना 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो कट जाएगा क्या, 20 से कम 20, 20 पंच 100, 20 चौके 80। ठीक है, 4 से और कट जाएगा, 4 से काट के देखिए इसको, ये आपका कट जाएगा 4 से कटेगा 640 बार में, 64 से कट जाएगा 10 बार में, तो अब 50, 5 और 10 बचा। ठीक है, तो ये x माइनस 100 - x बराबर 50, x बराबर 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो अगला जो हमारा डिस्काउंट है वो 50% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो 14 प्रश्न पिछले कई सालों से पूछा गया था बट्टा से रिलेटेड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि बट्टा से यदि इसमें और कुछ प्रश्न आपको आप मांग करते हैं कि बट्टा से और पढ़ाया जाए, तो अब केवल और केवल आपका प्रैक्टिस वाला प्रश्न बचेगा जो रेलवे और SSC में पूछा गया। तो कभी समय निकाल के एक वीडियो उसका ही बना देंगे, 10 से 20 प्रश्न बता के, आपके लिए उतना सफिशिएंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।